आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एक्सरसाइज है 5.1। पहला क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट अगर n देखा जाए, मतलब जितने इसके अंदर एलिमेंट हैं वो 8 है, 8 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ये 8 हो गए। तो ये एक फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर 2 रोज हैं और 4 कॉलम है, 2/4 कह सकते हैं। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? ध्यान रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स अगर वो n/m ऑर्डर की है, अगर वो n/m ऑर्डर की है तो n और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां पर क्योंकि 8 एलिमेंट्स बताए गए हैं तो 8 किस किस को मल्टीप्लाई करके आते हैं ये आपको देखना है, बस वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे 1 × 8 ये भी 8 होगा, 8 × 1 ये अलग अलग ऑर्डर है दोनों, ये भी 8 होगा। जैसे मैंने आपको बताया 2 × 4 ये तो है ही 8। इस तरीके से 4/2 भी आपका 8 होगा। और कुछ हो सकता है जो 8 लाने के लिए है? नहीं। तो ये सारे जो है इसके ऑर्डर्स हो गए या डायमेंशन हो गए। इसी तरीके से आपके 5 एलिमेंट्स हैं। अब 5 एलिमेंट्स, पहली चीज तो ये है कि 5 एलिमेंट मैट्रिक्स में आप रखेंगे कैसे, है ना। तो ये अगर आप इस तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें रो और कॉलम हो तो ये ऑड नंबर्स है, मतलब 5 इज ऑड नंबर। तो इसके लिए आप या तो आपके पास रो मैट्रिक्स होगा या कॉलम मैट्रिक्स होगा, बस इसके अलावा नहीं हो सकता। तो इसलिए 5 कैसे आएगा? 5 आएगा आपका 5 × 1 से या फिर 1 × 5 से। तो ये इसके ऑर्डर हो गए, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए? 1 × 5, 5 × 1। 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं इसके। ऑर्डर और डायमेंशन एक ही बात होती है, वो होता है n/m, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं r × c, रो का नंबर और कॉलम का नंबर। इफ a ये है, b ये है, तो आपको a21 प्लस a22 और b21 को ऐड करना है, और a11 b11 और a22 b22 को करना है। पहले क्या करते हैं कि आपको इससे एक और अच्छी चीज समझ में आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप इसको लिखना चाहें कहीं तो यहां मैं क्या करूंगा कि हम इसको नंबरिंग कर देंगे। जैसे ये 2 है, 3 है, -5 है, और यहां पर है 1 4 9, यह 0 7 -2। दूसरा वाला जो है आपका b, उसको यहां लिख देते हैं 2 -1 -3 4 1 2। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे aij से, तो इसका मतलब होता है i होता है रो नंबर, j होता है कॉलम नंबर। ध्यान रहेगा। अब मैं जरा इसका नंबरिंग कर देता हूं। ये जो है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये आपका लिख देते हैं यहां पर, या इसको 1 2 3, ये 1 2 3, इस तरीके से ये 1 2 3, ये 1 2 3 1 2। तो ये a11 हो गया। इसका इंटरसेक्शन देखना है आपको, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। तो ये कितना हो गया? a12, ये हो गया आपका a13। इसी तरीके से a21 a22 a23, इसी तरीके से पहले ये लिखना है a31 a32 a33। क्लियर हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं, ये कितना है? a11, ये है a12, ये a21, ये a22 और ये a31 a32। ठीक है। अब सीधा इस पे आ जाइए। a22 क्या है? बस उठा लीजिए यहां से, a22 4 है, पहला कर रहे हैं हम 4 प्लस b21 क्या है? ये b है सारे, नहीं ये सारे b है, क्योंकि ये मैंने a से रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन में b दिया हुआ है इसलिए मैं इसको b कर दे रहा हूं। b21 क्या है? -3, बस 4 - 3 कर दीजिए, आपका 1 आ गया। इसी तरीके से अब सेकंड पे आ जाइए। सेकंड क्या कहता है? a11 b11 को मल्टीप्लाई करिए, तो a11 और b11 इसको मल्टीप्लाई करिए, प्लस a22 देख लीजिए, a22 4 है ही, और b22 क्या है? ये भी 4 है। 2 2 4, ये 4 4 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20। ये इसका उत्तर आ गया। Let A be the matrix of order 3 × 4. Let R1 denotes the first row of A, C2 denotes its second column. Then determine the order of matrices R1 and C2.
चलिए इसको मैं बताता हूं आपको, पहले बहुत ही आसान सवाल है ये, क्वेश्चन समझिएगा। ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, तो एक मैट्रिक्स है आपकी जिसको हम ए कह रहे हैं और ये 3/4 है, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है। अगर R1 बताता है आपको पहला रो, बताइए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, क्यों मैंने किया, क्योंकि 3 रोज है और कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम है। अगर R1 आपको पहला रो डिनोट कर रहा है और C2 आपको डिनोट कर रहा है सेकंड कॉलम, ये C2 सेकंड कॉलम हो गया, देन डिटरमाइन द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस R1 एंड C2, R1 एंड C2, तो ये R1 हो गया और ये C2 हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक ये ऑर्डर हो गया R1 का, ठीक है, ये पूरा R1 यहां से यहां तक, तो मैं केवल R1 को उठाना है। तो R1 को अगर मैं उठाता हूं तो इसमें क्या आएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, यानी कि 4 नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 एलिमेंट्स आएंगे यहाँ, है ना। एलिमेंट बताए नहीं गए लेकिन हम मान के चलते, क्योंकि 4 है ना, 1 2 3 4, तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए। तो रो और कॉलम इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, कितने रो हैं, एक रो, कॉलम कितने हैं इसमें, 4, 1 2 3 4, तो R1 का यही पूछा गया इसमें, R1 का ऑर्डर ये हो गया। अब कॉलम 2 पे आइए, कॉलम 2 को कैसे लिखेंगे, कॉलम 2 ये वाला हो रहा है यहां से यहां तक, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट है, एक R1 का होगा जो यहां पर है, एक R2 का होगा, एक R3 का होगा। यहां पर हम मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट हमें पता नहीं है, तो ये एक रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। इसका कितना हुआ, इसमें 1 2 3 3 रोज है, कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, तो 3/1 हो गया, ठीक है, इसीलिए ये R1 1/4, C2 3/1। Construct a 2/3 matrix A equals Aij whose Aij is given by। अब आपको क्या करना है कि एक मैट्रिक्स में जो Aij होता है, पहले ये समझ लीजिए, Aij में I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब इनको लेके 4 इसमें पार्ट दिए हुए हैं, 2/3 मतलब 2/3 इसका ऑर्डर है, डिमेंशन है, वो मैट्रिक्स बनाना है आपको। ओके, तो एक एक करके इसको बनाया जाए, मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनेगा, तो देख लीजिए अच्छे से, एक एक करके इसको बना देंगे। पहला देखिएगा, इसी तरीके से आप दूसरा तीसरा आराम से कर लेंगे। पहला बना देता हूं मैं, Aij है I इंटू जे, तो आपका 2/3 मैट्रिक्स यहां लिख देता हूं मैं, पहले यहां कर देते हैं 2/3 मैट्रिक्स, 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है जी, 2 रो आएगी इसमें और 3 कॉलम। तो ए ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये जो मैंने दिया है ये 1 1 यही लिख दीजिए जहां इंटरसेक्शन है, 1 2 A1 2, पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, A1 3, ये कितना होगा, A2 1 A2 2 A2 3। अब पहला देखिएगा ध्यान से, यहां कहा गया है I क्रॉस J, I क्रॉस J मतलब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ये I और J है ना, इनका मल्टीप्लाई करके यहां रख देना। कहने का मतलब देखिए, ये है 1 इंटू 1 1 हो गया, ये 1 इंटू 2 2 हो गया, ये 1 इंटू 3 3 हो गया, ये 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 2 इंटू 3 6 हो गया। क्लियर हो गया, ये कैसे आया। इसी तरीके से दूसरा करेंगे 2i माइनस जे, तो 2i माइनस जे में मैं ऐसे बना देता हूं आपका 2i माइनस जे। पहला समझ लीजिए, हमको A11 करना है तो i की जगह 1 और j की जगह 1, तो 2 1 2 इंटू 1 माइनस जे। इसी तरीके से 2 इंटू आई, यहां पर i कितना है 1, माइनस जे कितना है 2 2ij, 2 इंटू आई, आई यहां पर कितना है 1, और ये कितना है j 3, यहां 2 आई कितना है 2, j कितना है 1, 2 इंटू ये i है यहां पर 2, j है 2 इंटू 2 माइनस 2, ए आई 2 इंटू आई मतलब 2 माइनस 3, बस इसको कंप्यूट कर लेना है। ये कितना आएगा आपका 2 माइनस 1 1 हो गया, ये 2 माइनस 2 कितना हो गया आपका, 2 माइनस 2 आपका हो गया 2 माइनस 2 आपका 0 हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, और 2 2 4 माइनस 1 हो गया आपका 3, और 2 4 2 हो गया, 2 4 माइनस 3 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो ये आपकी मैट्रिक्स होगी, ठीक है जी। ये जो पहली मैट्रिक्स है, ये जो यहां दिख रही है वो ये वाली मैट्रिक्स है, जो अगली मैट्रिक्स है वो ये आएगी, ठीक है, वो मैंने यहां लिख दी है। आई प्लस जे वाली बना देते हैं, सीधा इसमें ऐड कर देना है, आई प्लस जे यही बना देता हूं मैं, सारा पार्ट एक साथ कर रहा हूं मैं इसलिए। आई प्लस जे 1 + 1 2, 1 + 2
3, 1 plus 3, 4, 2 plus 1, 3, 2 plus 2, 4, 2 plus 3, 5. ये आपकी हो गई. नेक्स्ट वाली है i plus j होल स्क्वायर बाय 2. क्या करना है? i plus j होल स्क्वायर बाय 2. यहां बना देते हैं इसको. i plus j होल स्क्वायर 1 plus 1 होल स्क्वायर बाय 2. ये होगा 1 plus 2 होल स्क्वायर बाय 2. ये हो जाएगा 1 plus 3 होल स्क्वायर बाय 2. ये होगा 2 plus 1 होल स्क्वायर बाय 2. ये होगा 2 plus 2 होल स्क्वायर बाय 2. 2 plus 3 होल स्क्वायर बाय 2. अब इसको कंप्यूट कर लेते हैं. ये 2 स्क्वायर बाय 2 आपका ये 2 हो गया. ठीक है. ये हो गया 3 plus 1 2 plus 1 3 3 स्क्वायर बाय 2 9 बाय 2 हो गया. ये हो गया 3 plus 1 4 और 4 स्क्वायर 16 2 8 16 आ गया. यहाँ क्या गया 2 plus 1 होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर. ये तो आपका ये भी 9 बाय 8 आएगा क्योंकि ये और ये सेम है. 2 plus 2 ये भी आपका 8 आ जाएगा क्योंकि ये इसकी तरह है. और 2 plus 3 5 5 से 25 25 बाय 2 तो 25 ये आ गया आपका. ठीक है जी. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट 2 by 2 मैट्रिक्स aij whose aij आर गिवन बाय. अब इसमें जो हम कर चुके हैं वो हम नहीं करेंगे. हम वही करेंगे जो नए हमें दिख रहे हैं या थोड़े अलग से दिख रहे हैं उनको हम करेंगे. क्लियर. मैं आपको दिखा देता हूं. i plus j होल स्क्वायर बाय 2 तो अभी भी हमने किया. जस्ट अभी क्वेश्चन किया तो ये तो आप कर लेंगे. इसी तरीके से आपका नेक्स्ट वाला है i minus j होल स्क्वायर बाय 2. ये भी आप कर लेंगे. होपफुली आप ये कर लेंगे. मैं इसको स्किप कर रहा हूं. देखिए ये CBSE 2002 और ये CBSE 2002 i minus 2j 2i plus j ये एकदम एक जैसे हैं. तो हम इनमें से एक कर लेते हैं और इन दोनों में से भी हम एक कर लेंगे. तो हम ये थर्ड वाला कर लेते हैं. तो थर्ड कैसे करेंगे पहले मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूं. थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं तो थर्ड कर लेते हैं. थर्ड कैसे आएगा जैसे मैंने आपको बताया 2 by 2 मैट्रिक्स है. 2 by 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है 2 रोज है इसमें और 2 कॉलम है इसमें. तो क्या आएगा आपका A11 A12 और ये A21 A22. अब यहां पर हम करेंगे कंप्यूटेशन. ध्यान से देखिएगा i minus 2j है ये i है और ये j है. सब में यही करेंगे. तो 1 minus 2 into 1 स्क्वायर बाय 2 ये हो गया. यहां क्या आएगा इसमें भी यही करेंगे. ये i है j है तो 1 minus 2 into 2 होल स्क्वायर बाय 2. ये क्या आएगा 1 minus 2 into 1 2 minus 2 into 1 होल स्क्वायर बाय 2. ये हो जाएगा 2 minus 2 into 2 मतलब i है ना. ये i है ये और ये 2j है तो ये j है होल स्क्वायर बाय 2. ये कितना हो गया 1 minus 2 minus 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 by 2 हो गया. ये कितना हो गया 1 minus 2 to the 4 1 minus 4 कितना हो गया minus 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 by 2 हो गया. ये हो गया 2 minus 2 यानी कि 0 है तो खैर 0 ही हो गया. 2 minus 4 2 to the 4 है ना. 2 minus 4 हो गया -2 का होल स्क्वायर हो गया आपका 4 और 2 to the 4. ये इसका उत्तर है. ये वाला आप कर लेंगे. सामने इसका सोल्यूशन भी है. इसको ये बिल्कुल एक जैसे हैं इसीलिए. अब ये वाला और ये दो वाला एक जैसे हैं ऑलमोस्ट तो हम इनमें से एक कर लेंगे. ठीक है जी. तो ये वाला कर लेते हैं 2i minus 3j. बस इसमें कुछ करना नहीं है. आपका i और j जब आप रख देंगे फिर मॉड्यूलस लेना है यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा. जो भी कोई वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी. बस इतना करना है. तो हम बना लेते हैं 2 by 2 वैसे जैसे हमने अभी किया था. A11 A12 फर्स्ट ये भी 2 रो 2 कॉलम हो गया. A11 A12 ये A21 ये A22. यहां पर आ जाते हैं. देखिए 2i minus 3j इसके लिए क्या है ये i ये है ये j है. जैसे समझिए अगर i j समझ गए आप तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएगी. ये i है ये j है इसमें भी ये i है j है. इस तरीके सब में ऐसा करना है. तो हम क्या करेंगे 2i minus 3j 2 into i यानी कि 1 minus 3 into j यानी कि 3 into 1 डिवाइडेड बाय 2. अब इसका मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस लगा दीजिए. ऐसे यहां मॉड्यूलस लगाइए 2 into i 2 into 1 minus 3 into 2 डिवाइडेड बाय 2.
ऐसी 2 इंटू 2i माइनस 3 इंटू j 1, ऐसे यहां पर 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू j। ओके, ये कितना हुआ 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 होता है -1, लेकिन इसका मॉड्यूलस है तो 1/2 आ जाएगा। ये 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 कितना होता है -4, लेकिन -4 का मॉड्यूलस 4, 4/2 कितना होता है 2, 2 टू 4, 4 माइनस 3 कितना होगा, तो 1 ही होगा, 1/2 हो गया। ये हो गया 4 माइनस 6 यानी कि -2, -2 का मॉड्यूलस होगा 2, 2/2 1, ये हो गया इसका। क्लियर? ये भी कर लेंगे आप, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट आपका है यहां पर जो 6 वाला है, उसको जरा एक बार देख लीजिए कैसे हुआ ये। ओके, अब इसमें एक 7 पार्ट भी है, उसको मैं आपको बता देता हूं अलग से। 7 जो है वो है aij इक्वल्स e रेज टू द पावर 2ix साइन एक्स जे। तो इसमें कंप्यूटेशन आपको मतलब साइन वाइन का नहीं करना, ये का नहीं करना, बस वैल्यू रख देनी। तो इसमें भी यही करेंगे हम। क्या करना है, आई और जे को इस जगह पर रख देना है। तो मैं आप एक काम करते हैं, हम इसको यू बनाते हैं 1 2, ये 1 2, 2/2 है, तो ये a11 है, ये a12 है, ये a21 है, a22 है। तो a11, अब देखिए ये i है, ये j है, तो ए यहीं पे इसको बना देंगे। a11 कितना हुआ, aij e की पावर, देखिए हमको करना क्या है, e की पावर 2ix है साइन एक्स जे। तो i यहां रख दीजिए, j को यहां रख दीजिए बस। तो e की पावर 2i, i कितना है 1, साइन एक्स जे कितना है 1, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए। a12 e की पावर, ये इसमें i 1 है तो यहां पर 2x ही आएगा, साइन j कितना है आपका 2, j2 है, यहां रख दीजिए 2, j2 आपका 2x। अब a ये वाला 2 1 कर रहे हैं, यहां पर आपका i की जगह 2 आएगा, तो e की पावर 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4x साइन ये कितना 1, तो यहां पर x आएगा। a22 e की पावर कितना हो गया, ये यहां पर 2 है तो ये 2 2 4x साइन, यहां पर आपका 2 रखेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, अब ये सारे आ गए, अब इस जगह पर रख दीजिए इनको, मैं इनकी जगह रख रहा हूं। ये आपका क्या हो गया, e की पावर 2x साइन x, a12 हो गया आपका e की पावर 2x साइन 2x, ये आप अगला ये आएगा e की पावर 4x साइन x, और ये लास्ट वाला है e की पावर 4x साइन 2x। ठीक है साहब, ये हो गया। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स A इक्वल्स aij whose element aij आर गिवन बाय। तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं और ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो पहला देखिएगा कैसे हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट, इसमें करना कुछ नहीं है, आई प्लस जे, यानी कि जो भी हम रो और कॉलम वैल्यू है उसको हम ऐड कर देंगे। यानी का मतलब सबसे पहले आप देख लीजिए ए आई जे बनेगा कैसे, क्योंकि ये 3/4 है तो 3 रोज बना दीजिए और 4 कॉलम्स बना दीजिए। यानी कि ये होगा ए, यहां ऐसे लिख दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये 3 हो गया, ये 1 2 3 4, इसमें क्या होगा, ये a11, ये a12, a13, a14, ये a21, a22, a23, a24, ये a31, a32, a33 और a34। अब इसमें i प्लस जे का मतलब क्या है, i प्लस जे का मतलब ये है कि आपको इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो वहीं ऐड करके मैं लिख देता हूं, देखिए 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5। अब बस ये ऐड होगा, 2 + 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, ऐसी 3 1 हो गया 4, 3 2 हो गया 5, 3 3 हो गया 6 और 3 4 हो गया 7। ये बन गया। अब i माइनस जे कर लेते हैं, यहीं पे i माइनस जे कैसे करेंगे, इनको माइनस करेंगे। तो इसको यहां बता देता हूं आपको, यहां बता देते हैं i माइनस जे। देखिए 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, 1 - 4 -3, 2 - 1 1, 2 - 2 0। अब ये इसी की तरह बढ़ेगा आगे, जो 0 के बाद है वो यहां लिख दीजिए -1, जो इसके बाद है वो यहां लिख दीजिए। ऐसी a31, 3 - 1 कितना हो गया 2, 3 - 2 कितना हो गया 1, 3 - 3 कितना होगा 0, 0 के बाद देखिए क्या बन रहा है -1, तो ये -1 3/4 बन गया। आप 2i कर लीजिए,
2i करना क्या है आपको, पहला वाला लेना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पहली वैल्यू लेके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1, ये a11 है तो 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 2, तो सारे 2 आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सारे पहले वाले 1 है, यानी कि ये 1 इंटू 2 करना है आपको यहाँ पे, सारे 1 1 है ना, 1 इंटू 2, सारे 2 आ जाएंगे। अगले में क्या करना है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, क्योंकि आई 2 इंटू आई है, तो ये 2 इंटू आई, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो सारे 4 हो जाएंगे आपको। अगला है 2 इंटू आई इसके लिए, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये सारे 6 हो जाएंगे। ये 3 इंटू 2 कर रहे हैं हम, बेसिकली 2i कर रहे हैं, ये हो गया। अब जे देख लीजिए, जे मतलब क्या है कि आपको केवल दूसरा एलिमेंट लिख देना है, ये वाला यहां पर बता देता हूं आपको। दूसरा एलिमेंट कैसे लिखेंगे, केवल ये एलिमेंट लिखना है इसमें, तो ये एलिमेंट लिखना है, इसका मतलब आपको ये कॉलम नंबर लिखना है, कॉलम नंबर हमने यहां लिखा ही हुआ है, यानी दूसरा नंबर 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4। अब अगले वाले में आप देखिए दूसरा नंबर 1 2 3 4 ही है, जे लिखना है ना, तो 1 2 3 4, तो यहां भी 1 2 3 4 आएगा। यहां पर देखिए ये भी 1 2 3 और 4, तो ये भी 1 2 3 4 आएगा, ये बन गया। तो एक एक करके जो मैं आपको बता रहा था कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, जो अभी मैंने बताया आपको i माइनस जे, एक बार एक लुक ले लीजिए इसमें, फिर आपका ट्वाइस आई, 2 2 2 2, 4 4 4 4, 6 6 6 6, ऐसी जे हो गया ये वाला, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी जो अगला है ये ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, पिछले पार्ट में, लेकिन एक बार इसको हम और करेंगे, इसको हम एक बार और कर लेते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आई और जे लीजिए और ये वाला कंप्यूटेशन करके वहां रख दीजिए। तो मैं पहले बना देता हूं, क्योंकि ये 3/4 है, बहुत आसान रहता है, अगर ये 3/4 अगर आप बना लें तो बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। जैसे आपको पता है ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 4 है, रो नंबर कॉलम नंबर लिख दिए, क्योंकि 3/4 मैट्रिक्स है। तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका A11 A12 A13 A14, ऐसी A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34, ये बन गया ना। अब आप देखिए -3i प्लस जे करेंगे और मॉड्यूलस लगाएंगे, यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूं मैं। देखिए ये है 1 और 1, i की जगह 1 रखना है, j की जगह 1 रखना है, यानी -3 इंटू आई प्लस जे यानी कि 1, इसका मॉड्यूलस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, राइट। यहां पर आ जाइए, यहां पर भी यही करना है आपको, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए पहले, और -3i क्या है 1 प्लस जे कितना है 2, मॉड्यूलस कर दीजिए। ऐसे यहां पर आ जाइए, बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 3, तो -3i प्लस जे, और यहां पर आ गया -3i प्लस जे 4। तो देखिए ये जो मैं पहली केवल रो बता रहा हूं आपको, बाकी यहां से बता दूंगा कैसे होगा। फर्स्ट रो लिख रहा हूं केवल, बाकी सेकंड और थर्ड रो आप खुद करेंगे। तो -3 इंटू 1 कितना हो गया, -3 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया -2, लेकिन -2 का मॉड है तो यहाँ पर 2 आएगा, 2/2 कितना हो गया 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए -3 इंटू 1 -3 प्लस 2 कितना हो गया -1, और डिवाइडेड बाय 2 है, लेकिन ये मॉड हो जाएगा तो 1/2। यहाँ कितना -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 कितना हुआ -1, -1 का मॉड लेंगे तो 1/2। यहाँ पर -3 इंटू 1 मतलब -3 प्लस 4 कर दीजिए, तो 4 -3 होता है 1, और डिवाइडेड बाय 2 मॉड लेंगे तो भी ये आपका 1/2 है, ठीक है। ये पहली रो मैंने आपको बता दी, और इसके बाद ये एक और रिविजिट कर लेते हैं, ये वाला -3 इंटू 1 हमने क्या किया, -3 इंटू 1 और यहाँ 3 है, ये घपला हो गया, ये घपला यहाँ हुआ, -3 और ये 3 हो गया 0 0 1, ठीक है। मैंने थोड़ा इसको चेंज किया है। अब अगला वाला जो सेकंड रो है, थर्ड रो है, आप खुद ही करेंगे, राइट। इसी तरीके से निकालना है, बिल्कुल पहला मैंने आपको बता दिया। बाकी यहां से इसको हटा देता हूं, एक बार आप अपना जब आप कर लेंगे तो यहां पर एक लुक ले सकते हैं थोड़ा सा आइडिया के लिए कि ऐसे ही होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट अ 4/3 मैट्रिक्स A इक्वल्स Aij हुज Aij इज गिवन बाय, तो ये कैसे करेंगे इसमें। अब 4/3 मैट्रिक्स बनानी है, 4/3 मैट्रिक्स बनानी है तो कैसे होगा, पहले मैं आपको इसको बता देता हूं कि एक एक करके कैसे होगा। ये पहला दिया है, ऐसे हम बाकी भी सारे के सारे तीनों के तीनों कर लेंगे। तो पहला कर लेते हैं इसमें, पहले आपको बता दूं कि ये ए को कैसे लिखना है आपको। 4 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो आप 4 रोज बनाइए और 3 कॉलम्स बनाइए,
यानी ये 1 2 3 3 कॉलम हो गए और 1 2 3 4। इससे फायदा क्या होता है, जब A11 A12 A13 लिखते हैं आप यहाँ 21, तो आप IJ यहां से दिख जाता है और डायरेक्ट रख सकते हैं, और कहाँ रखना है ये भी पता चल जाता है आपको। तो A21 A22 A23 A31 A32 A33 और A41 A42 और A4 रो फर्स्ट कॉलम, 4th रो सेकंड कॉलम, 4th। ठीक, अब इनमें से मैं ये कर रहा हूं, ये आप खुद करेंगे और ये मैं यहीं पे बता दूंगा आपको। तो ये वाला खुद कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, बिल्कुल ये भी इसी तरीके से करना। I और J रख देना बस यहां पर। 2 इंटू आई मतलब 1 प्लस I बाय J यानी 1 बाय 1, ये हो गया। यहां पर क्या आएगा, 2 इंटू आई है 1 प्लस I बाय J 1 बाय 2। यहां पर क्या आएगा, A13 2I 2 इंटू आई मतलब 1 प्लस 1 बाय 3। अब एक पैटर्न बन रहा है, आपने देखा ये 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 1 है, यहाँ तीनों जगह 2 इंटू 1 है, यहाँ 1 बाय 1 है, 1 बाय 2 है, 1 बाय 3 है। इसी तरीके से पहला वाला बता देता हूं, तो पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे पैटर्न किस तरीके से बनेगा, यहां पर बनेगा 2 इंटू आई क्या है 2 प्लस यहां पर बनेगा I बाय J यानी कि 1 बाय 2, ये बनेगा 1 बाय 2, ये 1 बाय 2 बन गया। इसी तरीके से ये 1 बाय 1 हुआ, 1 बाय 2 1 बाय 3, ये आपका 2 I बाय J है ना, तो ये 2 बाय 1 बनेगा, 2 बाय 1 बनेगा। और इसमें आई ये है, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 बाय 1। ठीक है, यहां पर आएगा, इसमें देखिए ये होगा 2 इंटू आई, ये आई है ये J है, तो 2 इंटू I2 प्लस 2 बाय 2, राइट। और फिर यहां पर आएगा 2 इंटू 2 ही रहेगा यहां पर, I क्योंकि 2 है, प्लस 2 बाय 1 2 बाय 2, तो यहां 2 बाय 3 आ जाएगा। अब मैं पैटर्न के हिसाब से बना देना फटाफट। तो ये देखिए 2 बाय 1 है, 2 इंटू 2 है, तो ये 2 इंटू 3 बनेगा, ये 2 इंटू 4 बनेगा, प्लस ये 1 बाय 1 है, 2 बाय 1 है, तो ये 3 बाय 1, ये 4 बाय 1। यहां पर क्या है 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4, यहां पर भी 2 इंटू 3 2 इंटू 4, प्लस यहां पर क्या 1 बाय 2 1 बाय 2 2 बाय 2, यहां बनेगा 3 बाय 2 और नहीं यहां बनेगा, ये रो है 3 बाय 2, ठीक है, और ये 4 बाय 2 प्लस 4 बाय 2, तो 3 बाय 1 3 बाय 2 3 बाय 3, 4 बाय 1 4 बाय 2 4 बाय 3। एक पैटर्न बन गया यहाँ पे प्रॉपर। अगर आपको पैटर्न बना के करना है तो कर लीजिए, वरना IJ भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहां पहला क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 प्लस 1 बाय 2 2 प्लस 1 बाय 2 कितना होता है, 2 प्लस 1 बाय 2 होता है 2 टू 4 प्लस 1 बाय 2 5 बाय 2, ये आएगा 2 प्लस 1 बाय 3, तो 2 प्लस 1 बाय 3 कितना होगा, 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 यानी कि 7 बाय 3। ओके, 2 प्लस यहां पर आएगा 2 प्लस 2 हो गया 6, 2 प्लस 2 इंटू 2 4 4 प्लस 2 6 हो गया, 2 इंटू 2 4 4 प्लस 2 बाय 2, ये 2 बाय 2 1 होता है, तो 4 प्लस 1 5 हो गया। अब 2 प्लस 2 2 इंटू 2 4 4 प्लस 2 बाय 3, अब 4 प्लस 2 बाय 3 क्या होगा, 4 3 12 प्लस 2 बाय 3 यानी कि 14 बाय 3। आपका ये होगा 3 5 बाय 2 7 6 5 और ये होगा 14 बाय 3। अब तीसरे पे आ जाते हैं, 3 टू 6 6 प्लस 3 आ गया आपका 9, 2 इंटू 3 प्लस 3 बाय 2। अच्छा ये अभी हमने कर लिया, 2 इंटू 3 हो गया 6 प्लस 3 बाय 2। इसी तरीके से करना है, 6 टू 12 प्लस 3 बाय 2 यानी 15 बाय 2। फिर अगला आएगा 2, ये 3 बाय 3 तो 1 हो जाएगा, तो 3 टू 6 6 प्लस 1 7 हो गया। अगला 4 टू 8 8 प्लस 4 12, 4 टू 8 8 प्लस ये 2 हो गया 2, 8 प्लस 2 हो गया 10, 2 4 8 प्लस 4 बाय 3, ये यही कर लेते हैं, 8 इज 24 प्लस 4 बाय 3 यानी कि हो गया आपका 28। क्लियर है कैसा है, ये आप अपने आप कर लेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा इसको कैसे करना है। ये AIJ जो है केवल I आएगा इसमें, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, केवल I उठा के रख लीजिए। मैं आपको ये तीसरा बता रहा हूं, ये थर्ड वाला I उठा के रख लीजिए। I कौन सा है, ये I हमेशा रो होता है, J हमेशा कॉलम होता है, तो AI मतलब I, केवल ये ले लीजिए, ये आएगा 1 1 1 I, ये आपका हो जाएगा, ये I है ये J है, तो ये I है आपका 2 2 2 3 3 3 और 4 4 4, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया। I माइनस ए बाय I प्लस ए J दिखा देता हूं आपको ये कैसे हुआ है, ताकि जब आप खुद करो तो एक आपको आइडिया लग जाए कि इसको करना कैसे।
जिसको पूरी इस तरीके से ऐसे करना है जैसे मैंने अभी आपको पिछला दिखाया, बाकायदा एक एक कंप्यूट करिए। आई और जे आप इधर से लेंगे, जो मैंने आपको A21 जो बताया, A31 बताया, आई जे ये। नेक्स्ट ए आई जे आई वाला तो बता ही दिया मैंने आपको, 111 222 333 444 ये आएगा ऐसे। अब ये जो क्वेश्चन है ये इक्वल मैट्रिक्स का है। अब इसमें करना क्या होता है, जब आपके दो मैट्रिक्स को इक्वेट किया गया है, इसका मतलब आपको इनको इक्वेट करके वैल्यू निकालनी है ना। तो यहां पर देखिए दो अलग अलग टर्म है, आपको ए बी भी दिख रहा है और एक्स वाई भी दिख रहा है। तो एक्स वाई ए बी सारा निकालना है। तो इससे क्या होगा, हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। लीनियर इक्वेशंस कैसे बनेगी आपकी, लीनियर इक्वेशन ऐसे बनेगी, आप इक्वेट करेंगे क्योंकि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये इक्वल है। तो हम यहां एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम इसको करते हैं, सब जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है एलिमेंट वो आपको इक्वेट करने हैं। 3x + 4y कितना हो गया, बराबर 2, ये एक इक्वेशन बन गई। x - 2y कितना हुआ, ये तीसरा मेंबर है ना, x - 2y बराबर 4। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इस पूरी इक्वेशन को, तो कितना आएगा 2x - 4y बराबर 4 × 8। और ये वाली को यहां ले आइए, तो इसके नीचे रख देता हूं 3x + 4y + 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x + 3x हो जाएगा 5x बराबर 8 + 2 10, तो x हो गया आपका 10/5 2। इसको इसमें रख दीजिए, ये वाली इक्वेशन में। तो इसकी जगह रख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। 2 - 2 × y = 4। 2y कितना हो जाएगा, 2 - 4, 2y हो गया -2, y हो गया आपका -1, y आपका -1 आ गया, x आपका 2 आ गया। ये किससे किया हमने, x और y से। अब हम a और b वाला लेते हैं। a + b किसके बराबर हुआ, 5 के बराबर, करस्पॉन्डिंग वैल्यू a + b बराबर हुआ 5। 2a - b किसके बराबर हुआ, 2a - b क्लियर दिया हुआ है यहाँ पे कि 2a - b आपका -5 के बराबर है। तो 2a - b बराबर -5, दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। a + 2 हो गया 3a, 5 - 5 हो गया आपका 0, तो a हो गया आपका 0 है ना, इसमें भी रख दीजिए। तो b यहां से आपका, अगर यहां 0 रख दूंगा तो b बराबर 5 हो गया, b आपका 5 हो गया, ये सारी वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगले में भी करना है आपका, इसमें भी आपको इक्वेट करना है और वैल्यूज निकालनी है। तो मैं ये वाला भी कर देता हूं, अगर इस तरीके का और आता है तो फिर इसको हम स्किप करेंगे, लेकिन ये वाला मैं आपको बता देता हूं कैसे करना, ताकि एक दो इक्वेशन हम सॉल्व कर लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए। 2x - 3y ये क्या है, ये इसके बराबर है करस्पॉन्डिंग। x + 4y किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो ये देखिए x + 4y बराबर 6 है, मुझे कितना चाहिए यहाँ पे, ये 3 है या 4 है, यहाँ 2x है, यहाँ भी अगर 2 हो जाए तो अच्छा हो, तो मैं इसको लिखूंगा लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2x + 8y बराबर किसके, 6। x + 4y = 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां लिख दिया, इतना ही किया मैंने। अब हम इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 2x - 2x 0 हो गया, -3x -3y - 8y बराबर 1 - 12। तो 3 और 8 हो गया 8 और 3 हो गया 11, ये हो गया माइनस हटा दीजिए, y आपका 11/11 यानी कि 1 y आ गया आपका। तो y को किसी में भी रख दीजिए, y को इसमें रख दीजिए चाहे तो, 2x - 3 × 1 बराबर 1। 2x बराबर, ये 3 आ जाएगा तो 4 बनेगा, x बराबर 4/2 यानी कि 2। x और y आ गए यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने a और b पे, तो a - b करस्पॉन्डिंग कौन सा है इसका, ये है, तो बराबर -2। 3a + 4b, तो 3a + 4b बराबर आपका आ रहा है 29। अब क्योंकि इसको आप सीधा लिख दीजिए 3a + 4b बराबर 29। अब इस पूरे को, ये क्योंकि हमको ये कैंसिलेशन करना है ना इसका, तो आप क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करिए पूरे को, तो 4a - 4b और ये -4 2 8 ऐसा है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैंसिल, 4a 3a हो गया 7a और 29 - 8 हो गया 21, 7 3 से 21 होता है, तो a हो जाएगा 3। अब इसको इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, ये वाली सब इजी है, a - b बराबर -2 में a की जगह 3 रख दीजिए, -b बराबर -2, b हो जाएगा आपका 3 + 2 यानी कि b हो जाएगा आपका 5, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आप देख भी सकते हैं a - b बराबर 3, मतलब 5 - 3 बराबर 5 a - b, तो a 3 - b 5
बराबर -2 आना चाहिए। तो ये हमने कंफर्म भी कर दिया, हाँ सही वैल्यू आई है। ये सारा का सारा इस तरीके से कर लेंगे आप ना। अब इसमें भी इसी तरीके से करना है। एक्स वाई की जगह आपका ए बी और सी डी है, तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ, सॉल्व भी कर देता हूँ। अगर आपको अपने कॉपी पेन या फिर लेके कहीं सॉल्व करना है तो आप यहां से कर सकते हैं देख के, लेकिन मैं इसको फटाफट सॉल्व कर देता हूं। देखिए ए और बी को एक साथ लेंगे तो आपका बनेगा 2a प्लस बी, इसको इक्वेट करिए 4 के बराबर है। फिर ए और बी देखिए कहां है, यहां पर है, a माइनस टू बी बराबर हो गया -3। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और यहां नीचे लिख दीजिए पूरी इक्वेशन को, 4a प्लस 2b बराबर 4 2 8। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैंसिल, 5a 8 माइनस 3 होता है 5, a बराबर हो गया 1। अब इसको इस वाली इक्वेशन किसी भी में भी रख सकते हैं, पहली वाली में रख लेते हैं 2a 1 प्लस b बराबर 4, तो हो जाएगा b बराबर 4 माइनस 2 यानी कि b बराबर 2। तो a और b आ गया आपका। अब हम आते हैं सी डी पे, पहले वाले में एक्स वाई था, इसमें सी डी है बस। तो 5c माइनस डी किसके बराबर है, 11 के बराबर। अगला है 4c प्लस 3d, ये किसके बराबर है, 24 के बराबर। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसके साथ लिख दीजिए, क्योंकि हमको डी कैंसिल करने हैं ना, ऐड करेंगे इनको। तो ये जगह 5 3 15c माइनस 3d बराबर 33, जोड़ दीजिए, हटा दीजिए इसको, 15 और 4 होता है 19c, ये होगा आपका 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5, और ये होता है 3 मतलब 93 ओके। c बराबर ये 3 से कटेगा तो c बराबर 3 आ गया। अब जैसे आप इसमें रखेंगे c आपका 3 आ गया, इसको इसमें रख दीजिए, तो 5c यानी 5 इंटू 3 माइनस d बराबर 11, d हो जाएगा आपका 5 3 15 माइनस 11 यानी कि d बराबर 4। इसका उत्तर आ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y आर दी फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल, तो किन वैल्यूज के लिए इक्वल होगी। हम पहले क्या करते हैं कि 2x प्लस 1 को x प्लस 3 से इक्वेट करते हैं, 2x प्लस 1 को हम इक्वेट कर रहे हैं x प्लस 3 से, इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, 2x माइनस एक्स बराबर 3 माइनस 1 यानी कि x बराबर 2। अब हम आते हैं y पे। अब देखिए y में दो इक्वेशन बनेगी, कौन कौन सी, एक 2y और एक y स्क्वायर प्लस 2, इसको इक्वेट कर दीजिए। तो अगर हम 2y को y स्क्वायर प्लस 2 से करते हैं, मैं इसको यहां ले आता हूं, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, ये कैसे बनेगा, y स्क्वायर माइनस 2 कैसे बनाएंगे आप, माइनस, क्योंकि यहां 2 आना चाहिए, तो 2y माइनस वाई कर सकते हैं आप, 2 माइनस वाई। अब इसमें एक दिक्कत ये हो रही है कि ऐसा तो हम बना देंगे, अब मैं आपको जरा सा यहां ले चलता हूं इसको, वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर -6, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल 0, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, तो y हो गया y माइनस 2 या माइनस 3 ले लीजिए, y माइनस 2 बराबर 0। देखिए y की वैल्यू 2i, y की वैल्यू 3i, और अब हम दोबारा यहां लौट रहे हैं। ओके, अब यहां जब दोबारा लौट रहे हैं तो आप देखिए कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो y बराबर, आपको एक तरीका बताता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ये लगा देना आपको। तो ये क्या है, आपका इसका ये a है, तो a बराबर, ये बेसिकली मैं इसको कर रहा हूं a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर, तो a आपका हो गया 1, b हो गया आपका -2 और c हो गया आपका 2। ध्यान रख देते हैं, माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू ए सी कितना होगा, 2 इंटू 2, 4 2 8। देखिए 4ac, a है 1, c है 2, बाई 2a, a है 1, तो ये आ रहा है 2 प्लस माइनस। अब भूल जाइए आप यहां क्या है या नीचे क्या है, इसको ध्यान से देखिए, ये है 4 माइनस 8 4 32। अब ये हो गया अंडर रूट माइनस नेगेटिव में आपको 28, तो जब अंडर रूट नेगेटिव में आ गया तो इसका सोल्यूशन बन ही नहीं सकता आपका, यहां से तो बना दिया आपने, लेकिन यहां से सोल्यूशन नहीं बन रहा, तो किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होगी। फाइंड x, y एंड z सो दैट a इक्वल्स b, तो इसमें भी यही करेंगे हम, इक्वेट कर देंगे सीधा। तो यहां पर कुछ चीजें तो आपको डायरेक्ट मिल जा रही हैं, जैसे ये z बराबर 3 है, यहां से मिल गया, तो z को भी भूल जाइए आप। हाँ, ये जरूर है 6z बराबर 2i है यहां, तो 6z बराबर 2i है, z आपके पास है ही, तो 6 इंटू 3 बराबर 2i,
y कितना हो गया 2 3 6, ये y 9 हो गया आपका, तो y भी मिल गया z y। और अब x की बारी है, तो x -2 बराबर y है, इसको ले लीजिए। तो यहां पर x आपका y लेने ना, तो y बराबर x निकालना है, तो x बराबर हो गया y +2, x बराबर y कितना है 9 + 2, ये आपका हो गया 11। ये सारी वैल्यू आ गई 11 9 3। इसमें भी ऐसे करना है आपको, यहां पर 4 वैल्यूज निकलेंगी। तो यहां पर सोल्यूशन आप देख लीजिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल दी हुई है, तो ये कुछ तरीका इस तरीके से हम निकाल लेंगे। पहले तो आप देखिए x बराबर 3 दिया है, x बराबर 3, ये पहला हो गया। उसके बाद आप आइए यहां पर, जहां जहां x है उसको ले लेते हैं। यह है 2x + z बराबर 4 है, यहां पर x की वैल्यू रख दीजिए 2 × 3 + 2 बराबर z है, z 2 × 3 + 2 बराबर आपका 4 हो गया, तो 2 × 3 6 हो गया, 6 + z बराबर 4, तो z हो गया आपका 4 - 6 यानी कि -2। अब z भी आ गया आपका, तो x3 है z बराबर -2, ये आपका सेकंड इक्वेशन, मतलब सेकंड वैल्यू आ गई। अब x और z दोनों मिल गया है, इस पे आ जाइए 3x - y बराबर किसके इक्विवेलेंट होगा, ये 2 के बराबर। अब आपके पास x तो है ही, y निकाल लेंगे यहां से, y कैसे निकलेगा 9 - 2, y आपका हो गया 7, तो यहां पर ये मिल गया, ये मिल गया, y बराबर 7 लिख दीजिए। अब आइए आप इस पे 3y - w = 7, y आपने अभी भी निकाला, -7 यहां ला रहा हूं, w इधर ले जा रहा हूं, 7 3 से 21, 21 - 7 होता है 14, w आपका 14 आ गया, यहाँ w आपका 14 आ गया। ये सारी वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट वाले में भी कुछ ऐसे ही है, देखिए ये आप कर लेंगे आई होप, बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे पहले किया। यह सोल्यूशन है आपके पास, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, कर ही देते हैं इसको। z बराबर 4 है, w बराबर 5 है, x - y बराबर -1 है, और 2x - y बराबर 2x - y बराबर 0 है, तो 0 है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आ जाएगा x - 2x 1 - 2 -1x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस बन जाएगा, -1 कुछ भी, ये तो -1 कुछ भी आप माइनस करते रहिए, -1 ही आएगा। x कितना आ गया 1 आ गया, तो आपका x 1 आ गया। अब किस में भी रख दीजिए, x - y बराबर -1 में रख दीजिए, x आपका 1 आया, 1 - y बराबर -1, तो y हो जाएगा 1 + 1, तो y आपका आ गया 2, ये आपका y 2 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ये इक्वेशन है, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो x + 10 बराबर 3x + 4 है, तो x + 10 बराबर 3x + 4, इस 4 को यहां ले आइए, इस x को यहां ले आइए, तो आपका बनेगा 3x - x बराबर 10 - 4 यानी कि 2x बराबर 6, x बराबर हो गया 3, तो x की वैल्यू तो आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दोनों तरीके से चल सकती है, ओके। तो हमको इसमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, ध्यान रखिएगा कि हमको दोनों इक्वेशन से जो मिल रहा है वो कॉमन निकालना है, सारे सॉल्यूशन। क्योंकि एक यहां पर देखिए, अब मैं आपको एक बताता हूं, 5² + 2y बराबर 3, ये इससे मिला, एक यहां से मिल रहा है आपको, यानी y² - 5y बराबर -4, इन दोनों में जो कॉमन y की वैल्यू मिलेगी ना, वो निकालना है आपको। यहां पर ले आते हैं y² + 2y - 3 बराबर 0, इसको हम लिख सकते हैं y² प्लस, अब 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो 3y - y लिख सकते हैं बराबर 0, ये y + 3 -1 ले लीजिए, y + 3 बराबर 0, y - 1 y + 3 बराबर 0, इससे मिलेगा y बराबर 1, इससे मिलेगा y बराबर -3, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहां पर आ जाइए, ये y² - 5y + 4 बराबर 0, तो 4 को कैसे करेंगे, इसमें y² -4y -5y बन जाएगा, +4 बराबर 0, इससे y -4 ले लीजिए, इससे -1 ले लीजिए, y - 4 बराबर 0, तो ये बनेगा y - 1 और y - 4 बराबर 0, इससे मिलेगा आपको y बराबर 1, इससे मिलेगा y बराबर 4। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये -3 इसमें नहीं है तो इसको हटा दीजिए, 4 यहां पर नहीं है तो यहां पर भी हटा दीजिए, y = 1 y = 1, ये दोनों बराबर है, तो आपको सोल्यूशन क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 1।
इस इक्वेशन को भी ऐसे करना है, आपको सोल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ बल्कि, और ये आप होपफुली कर लेंगे मुझे लगता है ना, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन कर चुके हैं। x+3 को आप इक्वेट करिए 0 से, x-3 आ रहा है, z+4 को इक्वेट करिए 6 से, तो z बराबर 6-4 यानी कि 2 आ रहा है। ऐसे आप बाकी कर लेंगे। हाँ, प्रोसेस में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ट्विस्ट है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x+y निकालना है, यानी आपको x और y निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं। सोल्यूशन आप पहले देख लो, अगर आपको कहीं लिखना हो तो इस तरीके से लिख लेंगे। ये देखिए 2x+1 को x+3 से इक्वेट कर रहे हैं, ये यहाँ 2x - x, x 3 - 1 2, x बराबर 2 आ गया डायरेक्ट। ओके, अब x तो हमारा 2 आ गया, 2x+1 से x बराबर आपका 2 आ गया। अब आइए 5x बराबर 10 से, तो 5x बराबर 10 करने की जरूरत नहीं है, 5x बराबर 10 भी आपको x बराबर 2 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आइएगा, ये इस पे x2 आ गया आपका, यहां पर आइएगा, इससे y² + 1 जो है वो 26 के बराबर है। तो y² + 1 26 को हम कैसे सॉल्व करें? y² + 1 बराबर 26, y² + 1 26 यानी कि y² बराबर हो जाएगा, तो यहां ले जाइए 25, y² बराबर ये 5² होगा, ये -5² भी होगा, तो y बराबर आ गया 5 और y बराबर हो गया -5, दोनों ये हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, एक बार आपको ये दोनों ले लेना है x+y के लिए, यानी 2 और 5, एक बार आपको ये दोनों ले लेना है, x इस बार 2 लेंगे, y आपका -5 लेंगे। तो अब इसमें 5 और -5 में, क्योंकि यहां तो हमारा क्लियर जो वैल्यू आ रही है वो x बराबर 2 है, तो आप सीधा लिख दीजिए, एक 7 है, एक आपका -3, ठीक है जी, एक 7 एक -3 हो गया, 7 - 3। सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रो मैट्रिक्स व्हिच इज आल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच इज नॉट स्केलर, अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले आपको मैं इसका उत्तर बता देता हूं ताकि आप कहीं लिखना हो तो लिख सकें। मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए, अ रो मैट्रिक्स व्हिच इज आल्सो कॉलम मैट्रिक्स, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2 3, ये रो मैट्रिक्स है लेकिन कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। रो मैट्रिक्स में मतलब केवल एक रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा। तो तभी हो सकता है जब आपका केवल एक एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए मैंने 10 लिख दिया, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो ऐसा जगह यहाँ पर 6 का एग्जांपल दिया हुआ है। सेकंड पाइए डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच इज नॉट स्केलर। तो स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जो आपकी कौन सी मैट्रिक्स हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और जैसे आपने लिखा 2 2 2, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं कि सारी वैल्यू एक जैसी। लेकिन इस 2 2 2 को आप कर दीजिए 1 2 3, क्या दिक्कत है? कोई भी वैल्यू रख दीजिए। तो ये आपकी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट एक जैसे नहीं है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गई, ये नॉट स्केलर भी हो गई, वरना ये तो स्केलर हो गई क्योंकि ये तीनों बराबर है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे आ जाइए। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये होता है कि अपर ऊपर में वैल्यू होगी, नीचे जीरोज होंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें लोअर में वैल्यू होगी, बाकी ऊपर जीरो होगी। जैसे ध्यान से देखिएगा, मैं ये इसको मैं कर रहा हूं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको कलर से बता दूं कि अपर क्या होगी। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि ये जो डायगोनल है इसको 1 कर देता हूं, ये 1, ये 4, ये 7, ये 8 9 10। तो ये जो ट्रायंगल बना ना, ये वाला, इसमें तो वैल्यूज है, बाकी सब जीरो हो गई, तो उसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर है ये। अब यहीं पर मैं अगर ऐसा कर दूं, यहीं पे दिखा देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, यहाँ 2 दे दूं, यहाँ 3 दे दूं, यहाँ ये नहीं, यहाँ पर 2 3 5 7 8 9, और इसको 0 कर दूं, तब क्या होगा? ये जो मैट्रिक्स बनी है ये लोअर में वैल्यू है, बाकी ऊपर 0 है, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। The sales figure of two cars dealers during January 2013 showed that the dealer A sold 5 deluxe 3 premium and 4 standard cars, while dealer B sold 7 deluxe 7 premium 3 standard cars. Total sales over the 2-month period of January-February revealed that dealer A sold 8 deluxe 7 premium and 6 standard cars. In the same 2-month period, dealer B sold 10 deluxe 5 premium and 7 standard cars. Write a 2x3 matrix summarizing the sales data for January and 2-month period for each dealer. पहले आप इसका उत्तर देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ये हुआ क्या है।
देखिए ये क्लियर बात चल रही है कि हमारे पास एक डीलर 1 है, ये डीलर 1 है और ये डीलर 2 है, और 2 पीरियड के बारे में बात चल रही है। कौन कौन सी पीरियड के बारे में बात चल रही है कि हम कह रहे हैं कि पहला पीरियड हो गया आपका ये 2 मंथ पीरियड, ठीक है, और इसके पहले वाला पीरियड हो गया आपका जो मंथ बताया उन्होंने, भाई जनवरी फरवरी में इतनी हो गई, और जो जनवरी का एक हो गया और बाकी जो दूसरा पीरियड हो गया 2 मंथ पीरियड। तो अब यहां पर ये है कि कितना किस में सेल हुआ, क्योंकि जनवरी 2013 में इन्होंने बता दिया ये इतना है, कितना 3 4 5 3 4 और डीलर बी का इतना हो गया। फिर उसके बाद 2 मंथ जनवरी फरवरी, पहले जनवरी लिया फिर जनवरी फरवरी। अब इसको कैसे निकालें? देखिए डीलर 1 डीलर 2 ये हो गया। अब यहां पर हम रखेंगे कि यह डिलक्स कार बताएंगे या प्रीमियम कार बताएंगे या स्टैंडर्ड बताएंगे। तो हमारे पास आएगा ये जो डीलर 1 इसकी डिलक्स पहले जनवरी में कितनी थी, इस डीलर की ये वाली कार पहली जनवरी में इतनी थी। तो आप देखिए कितने आसानी से बन जाएगा ये। क्लियर? देखिए पहले मैं बताता हूं आपको कि हम डीलर 1 ऐसे लिख देंगे, डीलर 2 ऐसे लिख देंगे, ए बी लिख सकते हैं आप। अब इसकी बनाएंगे मैट्रिक्स। अब यहां पर आपको डिलक्स करना है कितनी बिकी, यहां पर आपको बताना है कि प्रीमियम कितनी बिकी, और यहां आपको बताएंगे स्टैंडर्ड कितनी बिकी। ठीक है जी। डीलर 1 डिलक्स, डीलर 1 डिलक्स 5 यहां लिख दीजिए, डीलर 1 प्रीमियम 3 लिख दीजिए, डीलर 1 4 स्टैंडर्ड, ये हो गया। किसके लिए हो गया? जनवरी 2013 के लिए। अब आइए आप डीलर 2 के लिए। डीलर 2 इसी समय में 7 डिलक्स बेच रहे हैं, 2 प्रीमियम बेच रहे हैं और 3 कार स्टैंडर्ड बेच रहे हैं। अब आइए ये तो आपका हो गया इसका। अब आप ये आइए दूसरे महीने में, दूसरे महीने में भी यही काम कर लेंगे। D1 D2 करिए, DX प्रीमियम स्टैंडर्ड। देखिए अब ये 2 मंथ पीरियड में कितना बेच रहे हैं। पहला जो है टोटल सेल्स ओवर 2 मंथ्स जनवरी फरवरी, डीलर ए कितना हुआ 8 बेची इन्होंने डिलक्स, 7 इन्होंने बेची प्रीमियम, 6 इन्होंने बेची स्टैंडर्ड, और 2 मंथ इसी पीरियड में जनवरी फरवरी को कंसोलिडेट किया जाए तो बी कितना बेचते हैं 10 डिलक्स, 5 प्रीमियम और 7 स्टैंडर्ड का। लीजिए ये बन गया इसका, ये इसका उत्तर यहां देख रहे होंगे आप। चलिए साहब ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। धन्यवाद, शुक्रिया।